इश्क जुनूनी में देखिए कि क्या मामी जी को सारी सच्चाई पता चल जाएगी और गुरु नाराज होता है कि रूहानी से कहता है जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, और रूहानी उसकी उंगली में काट लेती है। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि जब तुम खाना खाओगी तभी मैं खाऊंगा। और इधर रूहानी गुरु की डंडे से पिटाई भी लगाती है और गुरु अपने आप को बचाता हुआ अपने रूम से बाहर की तरफ भागकर जाता है और रूहानी ये देख के काफी खुश होती है। इधर देखेंगे कि रूहानी और गुरु में काफी झगड़ा होने लगता है, जो कि गुरु रूहानी की बात नहीं मानता है। रूहानी कहती है कि गुरु तुम्हें नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु कहता है कि हम अपनी दादी को अच्छे से जानते हैं, तुम नहीं जानती हो। लेकिन इतने में आईवीएफ क्लिनिक से कॉल आ जाती है। वहाँ से पता चलता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट वाली डॉक्टर आई हुई है। वो 2 दिन तक ट्रीटमेंट करेंगी फिर चली जाएंगी। अब रूहानी सोचती है कि मुझे भाभी को जल्द से जल्द वहाँ ले जाना पड़ेगा। लेकिन इधर जब वो भैया और भाभी को बताती है तो वो ये कहते हैं कि दादी को हमें बताना चाहिए। अगर दादी को ये बात बाद में पता चली तो फिर वो हमें इस घर में रहने नहीं देंगी। लेकिन रूहानी कहती है कि भैया अगर हमने ये दादी को बताया तो दादी कभी भी हमको आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं लेने देंगी। मैं उनको जानती हूँ और मैं इस घर की भलाई तो चाहती हूँ, मैं इस घर की एक इच्छा ही तो पूरी कर रही हूँ। लेकिन जब गुरु कहता है कि मैं जानता हूँ दादी को, वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। तब रूहानी कहती है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, और गुरु की बात ना सुन के उसको कमरे से बाहर निकाल देती है। और फिर भाभी कहती है कि रूहानी तुम बात को समझने की कोशिश करो, दादी को अगर बाद में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। इधर दादी हॉल में बैठी होती, इतने में बाबा की आवाज़ आती है, अलख निरंजन। और इतने में ही बाबा अंदर आ जाते हैं। दादी साधु बाबा को देखकर खुश हो जाती हैं और साधु बाबा को मामी जी रोकती हैं, लेकिन बाबा अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और दादी कहती है कि अरे बाबा को भी कोई आने से रोकता है क्या। और साधु बाबा घर के अंदर आ जाते हैं। इतने में घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं और बाबा अंदर की तरफ आते हैं तो मामी वहीं पर जमीन पर दंडवत करते हुए उनको प्रणाम करती हैं और बाबा से वो सवाल करती हैं। तो बाबा उनको 2 पिटाई लगाते हैं और उनको 2 बार मारते भी हैं। अब बाबा ध्यान में बैठते हैं, फिर बताते हैं इस घर में मुझे किलकारियों की आवाज़ सुनाई दे रही है कि इस घर में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। मामी जी कहती हैं कि ये क्या कह रहे हो बाबा आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बाबा की बात सुन के वो गुस्सा करती हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है। लेकिन जब मामी ऐसी बात सुनती हैं तो उन्हें शक होता है और बाबा आकर के भाभी को सच्चाई बता देते हैं कि वो कोई और नहीं गुरु है। और इधर दादी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और गुरु जब अपनी सच्चाई भैया भाभी को बता देता है तो उसके बाद मामी जी आती हैं और गुरु की दाढ़ी नोच लेती हैं। घर के सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर और कोई नहीं गुरु है। मामी कहती हैं तो कि देखो जीजी की अम्मा, ये और कोई नहीं है, ये गुरु बाबू है। और आप देखेंगे कि गुरु ये सब देख एकदम शांत हो जाता है और मामी गुरु की सच्चाई सामने